वेलकम बैक भाइयों और बहनों टू द सीरीज गोइंग ऑन डीएसए। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो चलो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन के पार्ट पे। फाइंड डुप्लीकेट्स इन एन एरे। अब ये वीडियो हमारी जो है इसके अंदर हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से डिवाइड कर रखा है। पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर इसके लॉजिक को देखेंगे, फिर इसको कोड करेंगे और लास्ट में हमारा कंक्लूजन। सो इस वीडियो में बने रहिए और एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा क्वेश्चन। सो बेसिकली हमें ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड डुप्लीकेट इन एन एरे। ठीक है, हमें डुप्लीकेट फाइंड करना है एरे के अंदर। क्वेश्चन क्या रखा है कि हमें एक एरे गिवन है ए साइज एन का, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0 से n-1। हमें यह करना है कि फाइंड ऑल द एलिमेंट्स अकरिंग मोर देन वंस इन द गिवन एरे। मतलब जितने भी एलिमेंट्स एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं उन्हें हमें फाइंड करना है। ठीक है, और हमें आंसर रिटर्न करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। और अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है लिस्ट के अंदर तो हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है, सो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमें 4 साइज़ का एरे दे रखा है 0 3 1 2। इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है तो -1 इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमें 5 साइज़ का एरे दे रखा है जिसके अंदर हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 3 1 2 3। आप देख सकते हैं इसमें दो दो बार रिपीट हो रहा है और 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसने आउटपुट में क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में डुप्लीकेट एलिमेंट इसने प्रिंट कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें एरे के अंदर के जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है, और अगर नहीं है डुप्लीकेट एलिमेंट्स तो -1 रिटर्न करना है। चलते हैं इसके लॉजिक को समझते हैं। ठीक है, हमें ये एरे दी गई है जिसके हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिटर्न करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारा लॉजिक यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टेप नंबर 1, हम एक वेक्टर डिक्लेयर करेंगे ऑफ इंटीजर एरे टाइप। इस वेक्टर का नाम होगा ANS, आंसर नाम का हमने वेक्टर बनाया। अब स्टेप नंबर 2 हम क्या करेंगे कि जो हमें ये एरे गिवन है ARR, इसको हम सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉर्टिंग टेक्निक ना यूज़ करके हम एक सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि क्या करेगा, दो पैरामीटर्स लेगा अपने अंदर। स्टार्टिंग पैरामीटर स्टार्टिंग रेंज से लेकर के एंडिंग पैरामीटर एंड रेंज तक के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देगा। बाय डिफॉल्ट सॉर्ट फंक्शन असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एरे के डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं वो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे आ गए हैं सॉर्ट होने की वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स के जो एलिमेंट हैं वो डुप्लीकेट हैं, ऐसे ही थर्ड फोर्थ के भी। अब हम क्या करेंगे कि इस एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेंगे। तो हम एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप, जो कि क्या करेगा, फर्स्ट 0th इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक के एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगा। इसके अंदर एक कंडीशन देंगे हम, जो कि क्या होगी, अगर एरे ऑफ आई प्लस 1 के बराबर होता है तो क्या करना है, हमें उस एरे ऑफ आई को हमें वेक्टर अपने आंसर के अंदर रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब ये चीज़ चेक होती रहे कि एरे ऑफ आई प्लस 1 के बराबर है, तो ज़रूरी होता है कि आई को हम 1 से इंक्रीमेंट करते रहें। तो हम एक वाइल लूप लगाएंगे, जो कि क्या करेगा, जैसे ही हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है कि जो एरे ऑफ आई है एरे ऑफ आई प्लस 1 के बराबर है, तो क्या करेंगे कि हम आई को 1 से इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जिससे फर्दर चेक होता रहेगा ऊपर भी। ठीक है, अब हमें ये कंप्लीट लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप पे हमने वेक्टर डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का। थर्ड स्टेप पे हमने क्या करा कि एक फॉर लूप बनाया, जो कि क्या कर रहा था कि दो एलिमेंट्स डुप्लीकेट एलिमेंट्स को चेक कर रहा था और उसे रिटर्न कर रहा था अपने वेक्टर के अंदर। और फोर्थ स्टेप पे हमने क्या करा कि उसे रिटर्न करा दिया वेक्टर में। और फिफ्थ स्टेप पे हमने वाइल लूप लगाया है, उससे हमने क्या करा कि जैसे ही हमें एरे ऑफ आई प्लस 1 के बराबर मिल रहा था, हम उस आई को 1 से इंक्रीमेंट कर दे रहे थे। ठीक है, ताकि फर्दर चेक होता रहे आगे भी। हमें ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आया होगा आप सबको। अब क्या करते हैं, इस लॉजिक का यूज़ करके अपने क्वेश्चन को छेड़ते हैं। ठीक है, आई मीन क्वेश्चन को कोड करते हैं GFG पर। समझ लोगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वेक्टर बनाएंगे। सो मैंने बनाया वेक्टर ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, उस वेक्टर का नाम मैंने दिया एंड। ओके, और अब हम क्या करेंगे, एंड में ANS से देता हूँ क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन ANS से ही करी है। ऐसे कोई नीड नहीं है इसकी, फिर भी कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो मैंने वेक्टर बनाया है इंटीजर डेटा टाइप का, वेक्टर का नाम है ANS, आंसर यानी कि। अब मैं करूँगा इसके अंदर कि मैं अपने एरे को जो मुझे गिवन है उसको सॉर्ट कर लूँगा। ARR प्लस एन, इससे क्या होगा कि 0th इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक के एलिमेंट सारे सॉर्ट हो जाएंगे हमारे एरे के। ये सॉर्ट फंक्शन का मैंने यूज़ किया है। आई होप आपको फंक्शन तो क्लियर होगा बिल्कुल भी, सॉर्ट फंक्शन। एंड नाउ क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब क्या कर रहे होंगे इसके अंदर हम एक कंडीशन देंगे कि इफ़ अगर एरे ऑफ आई अगर AR ऑफ आई प्लस 1 की इक्वल है,
यानी कि उससे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मतलब उसके जस्ट जस्ट नेक्स्ट बाद एलिमेंट के इक्वल है, मतलब वो डुप्लीकेट एलिमेंट है। तो उस केस में आपको क्या करना है, हमारे जो आंसर नाम का वेक्टर है उसके अंदर पुश बैक कर देना है, मतलब उसके अंदर डाल देना है ये एलिमेंट, क्या, एरे ऑफ आई। ठीक है। अब क्योंकि मैंने इसके बाद एक जो ये क्या कहते हैं वो लगते हैं हमारे करली ब्रेसेस में नहीं लगाए, क्योंकि मैंने जस्ट एक ही स्टेटमेंट लिखी उसके बाद। और अब क्या करेंगे हम, अब हमारी जब ये कंप्लीट केस जब ट्रू हो रहा होगा हमारा, मतलब हमारा जब डुप्लीकेट एलिमेंट मिल रहा होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, उस एलिमेंट को पुश करा दे रहे हैं अपने आंसर वेक्टर के अंदर, जो कि अभी 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 एम्प्टी था, पर लेकिन अब इसके अंदर पुश कर दिया हमने उस एलिमेंट को जो डुप्लीकेट है। ठीक है। और ये चीज़ बार बार होती रहे, हम क्या करेंगे, इसलिए आई को एक से इंक्रीज कर देंगे, मतलब आई प्लस प्लस कर देंगे, जिससे क्या होगा कि वो नेक्स्ट चेक कर पाएगा, नेक्स्ट राउंड ऑफ चेक कर पाएगा। ठीक है। तो क्या करेंगे हम एक वाइल लूप लगाएंगे और उसके अंदर एक कंडीशन देंगे, कंडीशन क्या, यही वाली, क्योंकि ऐसा होने पर ही हम क्या करेंगे, आई को एक से इंक्रीज कर देंगे ताकि वो दोबारा एक और चेक कर सके आगे। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आई को प्लस प्लस कर दूँ ताकि वो आगे चेक कर सके। ठीक है। और हो सकता है कि आंसर डॉट, सॉरी, इफ़ आंसर डॉट एम्प्टी, कहने में मतलब कि जो हमने आंसर नाम का वेक्टर बनाया है वो अभी तक एम्प्टी है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर अभी तक कोई एलिमेंट आया ही नहीं। और ऐसा कब होगा, जब हमें कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं मिलेगा एरे के अंदर, तो हमारे आंसर नाम का वेक्टर खाली रह जाएगा, क्योंकि आंसर नाम का वेक्टर करके आ रहा है अपने अंदर एलिमेंट्स ले रहा है, कौन से, डुप्लीकेट एलिमेंट्स। अगर एरे के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स है ही नहीं तो हमारा जो आंसर वेक्टर है वो एम्प्टी रह जाएगा। उस केस में क्या करेंगे कि हम उसके अंदर पुश करा देंगे -1 को, जो कि हमारा क्वेश्चन का डिमांड है, बैक -1। ओके। और अब क्या करेंगे, हम रिटर्न करा देंगे अपने आंसर को, रिटर्न आंसर। ठीक है। और इसे रन करा देंगे अपने हाथों से, मतलब पॉइंटर से। तो देखिए यहाँ पे हमारा कंपाइलेशन हो रहा है और यहाँ पर बड़ा सा एरर दिखा दिया, क्या, आपने, आपका ए वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। अरे क्या कर दिया, ए ए ए अरे हमारा ए नहीं है, ए आर आर होना चाहिए, मैंने कहीं पे ए लिख दिया, या ए आर आर की जगह पे देख लेते हैं। कहाँ वगैरह मैंने, हाँ ये देखिए यहाँ पे मैंने ए आर आर लिखना था, अब सही है। अब इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। देखिए हमारा आउटपुट आ गया -1, जो कि एक्सपेक्टेड था, और हम इसे सबमिट कर देते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।